अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नई वीडियो में आपको बहुत खुश आमदीद कहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक स्ट्रक्चर के ऊपर हमने अपना जो है प्रोग्राम वो छोड़ा था, इस अपने कोड एडिटर को हमने छोड़ा था। उसमें हमने एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने उसे बताया था कि हमारी जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है, यानी कि ये स्टार्टिंग वाली लाइन जो है ये बता रही है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। नीचे HTML का क्योंकि डॉक्यूमेंट है, हमने HTML का एक टैग यूज़ किया है जो कि ओपन होगा फिर क्लोज़ होगा। इसके अंदर हमने कुछ टैग्स नेस्ट किए थे। हेड का टैग नेस्ट किया था, बॉडी का टैग नेस्ट किया था, कुछ एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे, बीजी कलर, बैकग्राउंड और लैंग, ये हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हेड का टैग क्यों यूज़ होता है, किस चीज़ की फॉर्मेटिंग करता है। और हेड के अंदर अगर हम टाइटल का टैग को नेस्ट कर दें और टाइटल हम एक स्पेसिफिक टाइटल लिख दें एज अ कंटेंट, यानी कि ये टैग है तो ये इसका कंटेंट है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक टाइटल लिख दें तो क्या असर होता है वेबसाइट के ऊपर, ये हमने चीज़ें पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए थे। फिर हमने ये भी देखा था कि इस एट्रीब्यूट की जगह, इसकी वैल्यू की जगह आप ना सिर्फ कोई कलर का नाम लिख सकते हैं बल्कि आप यहाँ पर कोई कलर कोड भी दे सकते हैं ताकि वो कलर स्क्रीन के ऊपर वाज़े हो जाए। कलर कोड निकालने का तरीका आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया था, उसी को फॉलो कीजिएगा। और अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो खोल के दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें ताकि पिछली चीज़ें क्लियर हो जाएं। और जैसे ही पिछली चीज़ें क्लियर होंगी उसी के बाद आप आगे बढ़िएगा। तो क्वेश्चंस होंगे नीचे कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए ही है। कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में लिख दें और इंशाल्लाह जवाब देने की पुरज़ोर कोशिश की जाएगी। अच्छा, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं हमारे HTML जो डॉक्यूमेंट, अगर ऑन करें तो रिफ़्रेश कर दें, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दिया था तो अब ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है। ये टाइटल आ रहा है ये वाला। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि हम यहाँ पे फिल करें और कुछ शो भी हो। सबसे पहले हम हेडिंग्स पे आ जाते हैं। हेडिंग्स जो होती हैं वो, अब ये तो नहीं है कि उसका हेडिंग लिख दें, हेडिंग का टैग इस तरह हम लिख दें, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट को फॉलो करना है जो कि हमें HTML ने दिया हुआ है, ताकि हर जो भी बंदा कोड कर रहा हो वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ कोड कर रहा हो, हर बंदे का कोड मैच हो रहा हो, चीज़ें डिफरेंट लोग समझ रहे हो। तो उन्होंने हमें टैग दिया है H1 का, ठीक है, ये देखिएगा, H1 ओपन किया, H1 क्लोज किया, इसके दरम्यान में कंटेंट लिख दिया, इसको कहते हैं हेडिंग 1, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। सेव करना ज़रूरी है, अगर सेव नहीं करेंगे वो चीज़ आपकी वेबसाइट जो वेब पेज पे शो नहीं होगी। चलें इसको चला के देखते हैं। रीलोड किया, हेडिंग 1 आ गई हमारी स्क्रीन पे। पहली दफ़ा हमने बॉडी टैग के अंदर कुछ लिखा तो वो फ़ौरन वो चीज़ जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो गई है। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं यार ये हेडिंग बहुत बढ़िया आ रही है, थोड़ी छोटी आनी चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। सर आप हेडिंग 2 का टैग यूज़ कर लें, हेडिंग 2 ओपन करें, हेडिंग 2 को क्लोज़ कर दें, आप कर दें इसका नाम दे दें हेडिंग 2, सेव करें और रीलोड करें। छोटी हेडिंग आ गई, कंपैरेटिवली छोटी हेडिंग आ गई। अच्छा, कहते नहीं यार अभी भी ये बढ़िया, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप जाएँ, आप लिखें H3, इसको नाम देता हूँ हेडिंग 3 का, और H3 को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं क्या सीन है। अब आप देख रहे होंगे कि साइज़ रिलेटिवली छोटा हो ही जा रहा है। अगर आप पहली हेडिंग देखें उस लिहाज से तो वो काफ़ी छोटी हो गई है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे, अगर आप चाहते हैं इससे भी छोटी हेडिंग तो सर आप इससे भी नीचे जा सकते हैं। हेडिंग 4 का टैग 4 ओपन किया, क्लोज़ किया, दरम्यान में कंटेंट डाल दिया, ये मेरा कंटेंट है, ये मैंने डाल दिया। सेव करके मैं रीलोड अगर करता हूँ तो ये देखें साइज़ छोटा हो जा रहा है, 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
तमाम हेडिंग्स को देखें, आपको खुद नज़र आएगा कि साइज़ जो है वो आहिस्ता 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 छोटा हो जा रहा है। आप कहते हैं नहीं यार और छोटी चाहिए हेडिंग, कोई मसला नहीं सर, आप H5 का टैग लिखें, H5 का टैग मैंने ओपन किया, H5 का टैग मैंने क्लोज किया। आप देख रहे होंगे मेरी कोडिंग स्टाइल में कि मैं जैसे ही कोई टैग ओपन कर रहा हूँ तो उस टैग को क्लोज भी कर रहा हूँ ताकि कोई इशू ना आए। अच्छा चलिए हम इसका कंटेंट डालते हैं। हेडिंग 5 मैं सेव कर रहा हूँ, सेव ये देखें, अगर आप यहाँ पे जाएँ तो सेव Ctrl+S, ठीक है, ये शॉर्टकट की आ रही है उसकी, मैं Ctrl+S यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए आपको बार बार नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे। अच्छा यहाँ पे गया, रीलोड किया, H5 उससे भी छोटी हेडिंग आ गई। अगर आप चाहते हैं और छोटी हेडिंग चाहिए आपको, ये आप और छोटी हेडिंग भी लिख सकते हैं। ये H6 पे गए, सॉरी H6, तो ये उससे भी छोटी हेडिंग आ गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेडिंग 1 H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, यानी कि अगर हम आम ज़बान में बात करें तो H1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, वेयर एज H6 इज़ कंपेरेटिवली लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। ये देखें मैं फुल स्क्रीन करके दिखा दी है ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब H1 जो है वो होनी चाहिए मेन हेडिंग्स के लिए, H2 जो है वो थोड़ी उससे लेस इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स जो होती है ना, H3 फिर इस तरह सोन एंड सो फोर्थ, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये था हमारा हेडिंग्स की चीज़ को हमने कवर कर लिया। अच्छा अब हेडिंग्स की चीज़ हमने कवर कर ली है तो यहाँ पे एक वो डाल देते हैं, कमेंट डाल देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि भाई हेडिंग्स जो है ना वो कवर हो गई हैं। ये नहीं सर, ये हेडिंग्स ही, और मैं ये कहता हूँ नीचे इसको भी पेस्ट किया, मैं लिख देता हूँ हेडिंग्स टॉपिक एंड्स हियर, ठीक है। तो ये ले। अच्छा कमेंट्स की मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सारा कोड चाहते हैं, कहते हैं यार ये अभी ठीक है पढ़ा हुआ है लेकिन मैं बाद में यूज़ करूँगा, अभी यूज़ नहीं करना, आप क्या करिए इस पूरे कोड को कमेंट कर देंगे। देखें ये किया और यहाँ पे आगे इसको आपने ये कर दिया, ये नहीं जी कोड कमेंट हो गया, दोबारा यूज़ करना है आपने, ये लाइन डिलीट करनी है और ये लाइन डिलीट की जैसे कोड आपका दोबारा हाजिर। ये देखें जी, ये ले। तो ये दो चीज़ें सिंपल करने से आपका कोड जो है सेफ हो जाएगा और आप बाद में इसको रीयूज कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी अब हम आते हैं अपने टैग के ऊपर, थोड़ी स्पेस दे दूं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, और वो टैग है P टैग। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। ठीक हो गया। पैराग्राफ आप कोई सा भी डाल दें इसके इधर, आप लिख दें इसके इधर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैराग्राफ, GRAPH। ठीक है। अब P टैग जब हमने इसके अराउंड डाल दिया, इसके अराउंड, तो इसने हमें ये बता दिया कि, बल्कि हमें नहीं, एक ब्राउज़र को बता दिया कि भाई ये P टैग के अंदर लिखे है, यानी कि इसके अंदर जो कंटेंट है ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये उसने उसको बता दिया। चलिए इसी तरह हम एक और पैराग्राफ टैग बना दें, दिस इज एन अदर पैराग्राफ, GRAPH। ठीक हो गया। अगर हम देखें स्क्रीन में तो कैसे आएगा, ये हमने कमेंट कर दिया हुआ है, ये सारा कुछ ये देख सकते हैं आप, कमेंट कर दिया हुआ है। रीलोड करेंगे, देखें तो पैराग्राफ्स आ गए। अच्छा ये भी देखते हैं अब कि इनके दरमियान अगर हम ये पैराग्राफ टैग्स ना डालें तो क्या होगा। ये देखेंगे बगैर पैराग्राफ टैग्स के आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिएगा, वो उसके अंदर से मार्जिनेट आता है। कहते हैं देखो पैराग्राफ आपको पता है नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, तो वो उसी के प्रोटोकॉल्स को डील करते हुए हमें स्क्रीन पे पैराग्राफ जो है ना वो शो कर रहा है। देखिए अब जब हम पैराग्राफ टैग डालते हैं तो वो जब नया पैराग्राफ आएगा उसको नई लाइन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया। और थोड़ी सी वाइट मार्जिन आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे ये भी दे देगा।
ठीक हो गया। ये हमारा पैराग्राफ। अब आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाता हूँ पैराग्राफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइंस दे दें, फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये पैराग्राफ है। अब कहते हैं ये देखें, दिस इज़ अ पैराग्राफ which contains a lot of lines। ठीक है, ये डिफरेंट लाइंस पे मुश्तमिल पैराग्राफ है। अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले होता है। उसने इकट्ठा ही डिस्प्ले किया क्योंकि ये उसने एक एज अ सिंगल पैरा डील किया है। उसने इसको एज अ सिंगल पैराग्राफ डील किया है। उसने ये नहीं किया कि भाई ये एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसने उसको एक ही पैराग्राफ समझते हुए डील किया। चलें ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ को अलॉन्ग विद सम हेडिंग्स यूज़ करते हैं। ये देखें जी, हम ये लिख देते हैं पैरा हेडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं हम आपके उसके मुताबिक, काम के मुताबिक जो मर्जी लिख दें। ये लें पैरा हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ। हेडिंग काफ़ी बढ़िया आ रही थी, चलो हेडिंग को थोड़ा छोटा 2 कर लेते हैं। ये लें पैरा हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब आप चाहते हैं चाहिए, ये 2 चीज़ें हो गई हमारा पैराग्राफ। हेडिंग्स ऊपर पढ़ ली थी, इसके ऊपर मैं कमेंट डालता हूँ, इधर लिख देता हूँ पैराग्राफ। ये कमेंट है बेसिकली, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ताकि मैं पता लग सके कि क्या काम किया हमने। पैराग्राफ एंड्स हियर, ठीक हो गया। जैसे पैराग्राफ अब ये किस तरह शो हो रहा है, इस तरह शो हो रहा है जी। अब कहते हैं यार, अब हम एक डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल रो का एक टैग है, हॉरिजॉन्टल रो का टैग, वो पढ़ लेते। लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन ब्रेक का टैग पढ़ाना चाहूँगा, वो ये दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ। ठीक हो गया। ये अब देखें, ये इस तरह आ गया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे स्पेस थोड़ी और चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर ये होगा, यहाँ पे BR टैग डालना है सिंपल। ये देखें जी, ये लें, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। अब अभी हम वो 2 टैग्स पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ लिया BR, लाइन ब्रेक टैग भी कहते हैं इसे। देखिए, लाइन ब्रेक करनी है, अगली लाइन पे जाना है, क्या कंटेंट की ज़रूरत है? कोई कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल BR टैग यूज़ करें, अगली लाइन पे जाएं, काम ख़त्म बस। ये देखिए, BR टैग में हटाता हूँ, ये ना सर वापस वहीं पे आ जाएगा, चाहे आप जितनी मर्जी स्पेस दे दें, नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे आप BR टैग यूज़ करेंगे, स्पेस आ जाएगी। और स्पेस चाहते हैं, अगली लाइन पे यूज़ कर लें BR टैग, नहीं तो उसी लाइन पे यूज़ कर लें। ये ना सर, उसी लाइन पे मैंने टैग डाला, फ़ौरन से पहले अगली लाइन पे हमारा पैराग्राफ चला गया। ठीक है। अब एक और चीज़, BR चलें, BR रहने दें, इसको कमेंट कर देंगे हम। अभी इस तरह है कुछ हमारा। अब एक और टैग है HR टैग पे गए, इसको सेव करके यहाँ पे है, मैंने ये देखें हॉरिजॉन्टल रो, उसने वहाँ पे लाइन डाल दी एक। ये देखिए, मैं अगर इसको रिमूव करके अब इसको मैं इसको मैंने रिमूव किया, सेव किया और रीलोड किया, ये ना जी हॉरिजॉन्टल रो आ गई है, एक डिवाइडर आ गया वहाँ पे। आप हॉरिजॉन्टल रो एज ए डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल मैं BR टैग भी यहाँ पे पर रहने देता हूँ ताकि यूज़ हो सके बाद में। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ कॉमा लाइन ब्रेक कॉमा हॉरिजॉन्टल रो, ताकि पता लगे कि हमने यहाँ तक पढ़ ली है ये चीज़ें। ठीक हो गया। इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं कि सिर्फ पैराग्राफ नहीं खत्म हुआ, लाइन ब्रेक भी हमने पढ़ चुके हैं। सॉरी, कैप लॉक कौन था? लाइन ब्रेक, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रो भी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे और वो है फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग बहुत मज़े की चीज़ है।
अच्छा जी, फॉर्मेटिंग है क्या बेसिकली? फॉर्मेटिंग अब देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग डिफरेंट टाइप की आ जाती है, चीज़ें उसकी पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ अ वेबसाइट, सॉरी ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आप पैराग्राफ में लिखेंगे जी। टेक्स्ट लिखा है कि दिस इज़ अ वेबसाइट which is made using an interesting markup language called HTML। ठीक है, अब आपने ये लिखा है, आप चाहते हैं कि मैं ना ये वेबसाइट का वर्ड जो है ना, मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे शो है, ये लें। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट का वर्ड जो है ना ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। अगर आप बोल्ड करना कैसे करेंगे जी? इसके अराउंड आप बी टैग डालें, ये हमने पढ़ा था, ये इनलाइन टैग्स थे, बी टैग को क्लोज भी करना है ताकि पता लगे कि कहाँ तक बोल्ड करना है। अब देखिएगा ये लें जी, वेबसाइट का वर्ड बोल्ड हो गया, ठीक है, ये था बोल्ड। अब बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड जो है वो बी जो है वो बोल्ड करेगा, और ये जो है ये कह देंगे आप इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को जाहिर करने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग ओपन करेंगे, स्ट्रॉन्ग क्लोज करेंगे ताकि उसकी लेंथ का पता चले। ये देखिए सेम काम किया दोनों ने, बिल्कुल सेम काम किया। तो इसके ऊपर लिख देते हैं बोल्ड, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करूँ और साथ अब हम बात कर लेते हैं बोल्ड के बाद इटैलिक की। ठीक हो गया, इटैलिक्स, इधर में इटैलिक्स, ठीक है। हम चाहते हैं नहीं यार, ये वेबसाइट का वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है ना ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, ये कुछ इटैलिसाइज हो जाए, इटैलिक्स में हो जाए। तो आप यहाँ पे आई डालें, इसका एंड टैग में भी आई डाल दें, ठीक है। अब आप देखेंगे ये ले सर, ये वेबसाइट का वर्ड जो है इटैलिक्स में आ गया। अब इसी का एक अल्टरनेटिव है EM टैग, EM लिखा, तो सर ये देखिए सेम काम करेगा, जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग ने सेम काम किया, इसी तरह इटैलिक्स और EM यानी कि एम्फसाइज टेक्स्ट, ये भी एक ही काम करेगा, बिल्कुल सेम काम कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वो आती है हमारा मार्क को देखते हैं, मार्क किस तरह काम करता है। ये देखें सर, मार्क का टैग डाला, उसके अराउंड भी टैग डाला, सेव किया, रीलोड किया, उसने उसको मार्क कर दिया टेक्स्ट को, उसने उसको हाईलाइट कर दिया, टेक्स्ट जो है ना हमारा वो हाईलाइट कर दिया। तो इसके ऊपर कमेंट डाल लेते हैं हम कि यहाँ पे मार्क किया हमने टेक्स्ट जी। ये ले, मार्क किया जी हमने टेक्स्ट। मार्क बेसिकली वही हाईलाइट वाली चीज़ जो है वही है, कोई इतनी नई चीज़ नहीं आई, सारी वो अभी जो इजी वाली चीज़ें हैं वही चल रही हैं। अच्छा, अब आते हैं स्मॉल में कि स्मॉल जो है वो कैसे काम करता है। सेम एग्जांपल वही वेबसाइट वाली, इसी को रगड़ना, यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल और इधर भी लिखते हैं स्मॉल, ये ले। वो देखें उसने क्या किया, पूरी लाइन एज इट इज प्रिंट कर दी। वेबसाइट का जहाँ पे भी वर्ड आया, वेबसाइट का वर्ड जो है वो स्मॉल हो गया, छोटा हो गया वेबसाइट का वर्ड, उसने उसको छोटा कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ते हैं हम, इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिलीटेड टेक्स्ट जो होता है हमारा,
अगर हमें डिलीटेड टेक्स्ट जो है ना उस टाइप की फॉर्मेटिंग करनी है, डिलीटेड टेक्स्ट। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे लिख देंगे डेल, लिख दें, यहाँ पे भी डेल लिख दें। इधर के वो देखें उन्होंने इसने ऊपर कट लगा दिया, जैसे कि एक ऐसी उसको जाहिर किया है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट जो है ना हमने डिलीट कर दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वगैरह पे आता है ना, दिस मैसेज हैज़ बीन डिलीटेड, उस तरह का तो नहीं, लेकिन उसने भी एक उसकी एक फॉर्म जो है वो जो है ना वो अडॉप्ट कर ली। ठीक है, अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, जैसे डिलीट की है तो इंसर्टेड टेक्स्ट की भी फॉर्म देख लेते हैं कि वो किस तरह का होता है। इंसर्टेड टेक्स्ट जो होता है उसका जो टैग है वो है इंसर्ट INS। सेव किया या अगर रीलोड किया आप देख रहे होंगे कि उसके नीचे एक लाइन डाल दी है, जैसे कि टेक्स्ट अभी इंसर्ट किया है हमारे टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो ये इंसर्टेड टेक्स्ट था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो दो चीज़ें अब देखने जा रहे हैं वो हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसी को मैं नीचे भी लिख देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हमने ये कवर कर ली है चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आप लिखें सब, ठीक है, और इसी को आप क्लोज कर दें सब, ये लें, वो सबस्क्रिप्ट में की फॉर्म में चला गया। कौन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। अब आप कहते हैं यार सबस्क्रिप्ट ठीक है, चले विच को ज़रा सुपरस्क्रिप्ट तो करो ज़रा। ठीक है, सब, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। वो देखें, दिस इज़ अ वेबसाइट विच, अब ये आप मैथ्स में यूज़ कर सकेंगे। मैथ्स की चीज़ें आपने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करनी है, आप बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे। मैं पैराग्राफ टैग डालता हूँ, पैराग्राफ टैग को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने लिखना है फॉर एग्जांपल 2 raised to power 4, 2 raised to power 2 equals 4। आप करेंगे इसको सुपरस्क्रिप्ट में ले जाएंगे। अब यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट को एंड कर दो यहाँ तक, बस ले सर 2 raised to power 2 equals 4 में थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, इक्वल्स में थोड़ी स्पेस दे दी, ये ले सर 2 raised to power 2 equals 4। इसी तरह अगर आपने सबस्क्रिप्ट को यूज़ करना है उसके अंदर मैथ्स की फॉर्म में, तो आप वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल लॉग की पावर 10 अगर आपने लिखना हो तो आप फिलहाल तो ऐसे लिखेंगे जब तक आपको सबस्क्रिप्ट का नहीं पता। जब जैसे आपको सबस्क्रिप्ट का पता लगेगा तब आप सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे, टैग को बंद करेंगे, और ये देखें लॉग की बेस 10 आ गई। तो ये थी कुछ फॉर्मेटिंग की वाली चीज़ें। एक दफ़ा ऊपर से दोबारा चीज़ें रिवाइज कर देते ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, अब जो बोल्ड बी था वो टैग है एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस बताता है उसी वर्ड की। ये देखें ना, ये बी टैग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों एक ही चीज़ एक ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं आई जो है ना वो एक उसका एक अल्टरनेट मोड बताता है। ये देखें ना, ये आई है ना, तो एक उसका अल्टरनेट वॉइस और मूड बताता है टेक्स्ट का। कहते हैं कि आई जो होता है ना वो इज़ ऑफन यूज टू इंडिकेट टेक्निकल टर्म्स। कुछ टेक्निकल टर्म्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, इस टाइप की चीज़ जो है ना उनको उसके लिए होता है। एम्फसाइज टेक्स्ट जो होता है, वो कहता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया हो तो उसके लिए ये टेक्स्ट जो है ना ये यूज़ हो रहा है। स्मॉल सिंपल मार्क हाईलाइट कर देगा चीज़ को, और मतलब मार्क कर देगा ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देगा। स्मॉल उसको चीज़ को उसको वर्ड को स्मॉल कर देगा। डिलीट, ये ऐसे ही इसको दिखाएगा कि जैसे ये टेक्स्ट जो है ये डिलीट हो चुका हुआ है, ये है नहीं, डिलीट हो गया हुआ है। इंसर्ट
ये ऐसे उस टेक्स्ट को दिखाएगा कि जैसे टेक्स्ट अभी अभी हमारी उसके जो ब्राउज़र है उसके अंदर इंसर्ट हुआ है, तो ये उस तरह दिखाएगा। सबस्क्रिप्ट जो है वो सिंपली जो है ना उसको सबस्क्रिप्ट फॉर्म में दिखाएगा, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में दिखाएगा। बहुत इजी सीन है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि इस सब को कर देते हैं कमेंट, और एक इसको कमेंट कर देते हैं सबको, और एक ऐसी लाइन लिखते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ जो है अभी हमने पढ़ा है सब कुछ ही यूज़ हो रहा हो, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। एक ऐसी लाइन लिखेंगे, एक ऐसी जेनेरिक सी चीज़ लिख देंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ताकि हमें जो चीज़ पढ़ी है उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक बार रिवाइज हो जाए। बोल्ड या इटैलिक्स इस टाइम में मैं ये चीज़ें एक दफ़ा यूज़ करूँगा। अच्छा जी, एक पी टैग लिखते हैं, पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो हम इसमें कहते हैं कि मैथ्स इज़ एन ऑसम सब्जेक्ट, आई जस्ट understood that 2 raised to power 2 equals 4। सिंपल सी चीज़। अब मैथ्स को हम करते हैं बोल्ड। पहले अब दिखता कैसे है, ये ले जी, मैथ्स एन ऑसम सब्जेक्ट, आई जस्ट अंडरस्टूड 2 raised to power 2 equals 4। कुछ समझ नहीं आ रही। मैथ्स को करते हैं बी, ठीक हो गया। इसको भी किया बी, ऑसम को किया मैंने आई इटैलिक में, ठीक है। इसको मैंने क्लोज भी कर दिया, देखें अभी तक क्या हुआ है। और मैथ्स ऑसम को मैं थोड़ा ना वो भी कर देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ, मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। मार्क ये ले सर, ये मैंने मार्क कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ ना, ये तो ये गलत है, ये देखें, ये तरीके गलत है लिखने का। ये आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो क्या रहा है, ये सारा कुछ आपने मार्क को उसी के अंदर लिखना है। अगर मार्क को आपने अंदर से स्टार्ट किया तो अंदर ही एंड करें, बाहर एंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सर, मार्क भी हो गया। हम कहते हैं नहीं यार, मैं ऑसम को ना स्मॉल भी कर देता हूँ ताकि नीचे भी चला जाए, छोटा भी लगे, थोड़ा सा नीचे कह रहा हूँ, छोटा भी लगे। ये ना सर, छोटा भी कर दिया, ठीक हो गया। अब कहते हैं नहीं यार, इसके नीचे ना एक लाइन भी आ जाए, तो आप इंसर्ट भी कर दें इसको, और इंसर्ट को एंड कर दूँ, इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट का INS था, माय बैड, इंसर्ट। ये ना सर, लाइन भी आ गई। अब कहते हैं इसके ऊपर भी लाइन कर दो, डिलीट भी कर दो, डेल, इसके ऊपर डेल भी कर दिया, DEL ये ना सर, लाइन भी आ गई उसके ऊपर, सब कुछ कर दिया इसके ऊपर। अब पीछे हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट रह गया है। ये इसको हमने सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लेके जाना है, SUP, और इसको मैं चलो इसको मैं सबस्क्रिप्ट फॉर्म में ले जाता हूँ 4 को। वैसे तुक नहीं बनता, खैर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ठीक है। या मैं फुल स्टॉप को ले जाता हूँ, देखते हैं कैसा लगेगा। 4 ले नहीं, फुल स्टॉप नीचे आ गया, 2 is over 4, 2 equals 4, सॉरी। तो ये इसमें आप देख सकते हैं इसी लाइन के अंदर हमने बोल्ड का टैग भी यूज़ कर लिया, इसके अलावा हमने इटैलिक्स का टैग भी यूज़ कर लिया, मार्क भी कर लिया। मार्क करने के बाद हमने उसको डिलीट भी किया, इंसर्ट वाली सीन भी यूज़ कर लिया, और उसके बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वाली चीज़ें भी एक ही लाइन में डील कर ली, ठीक हो गया। यहाँ पे आया, इसको मैंने कर दिया कमेंट करके मैं नीचे आया, ठीक है जी। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं हम क्या करना है इसका। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो आ रही है हमारी कोटेशंस।
अच्छा, कोटेशन के लिए मैं थोड़ा डमी टेक्स्ट पकड़ लेता हूँ इंटरनेट से ही। मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ कि डमी टेक्स्ट, आई एम प्रीटी श्योर कि लॉरेंस से में आएगा, वही है। ये वेबसाइट पे गया, यहाँ से मैंने टेक्स्ट जो है नहीं कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब कोटेशंस डालनी है तो कोटेशन का क्यू टैग है जी, सिर्फ क्यू ओपन किया, क्यू क्लोज किया, इसके अंदर मैंने कोटेशन डाल दी। वो जो इंटरनेट से कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये लें सर, ये कोटेशन उसने क्या किया, उसके अराउंड ये डाल दिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पी टैग डालता हूँ तो मैं ये लिखता हूँ इट इज सेड और पी टैग बंद किया। ये ले सर, इट इज सेड आ गया, वो सारा उसने इसको डबल कोटेशन मार्क में दिखा दिया। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ है ब्लॉक कोड, वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरह काम करती है। BLOCK ब्लॉक कोड, और इसी को एंड करेंगे BLOCK ब्लॉक कोड से एंड करेंगे। तो ये ना सर, उसने उसको आगे की तरफ कर दिया, एक ब्लॉक फॉर्मेट में ले आया, एक सेक्शन बना दिया, उसको डिफरेंट सा सेक्शन बना दिया, थोड़ी सी इंडेंटेशन दे दिया लेफ्ट साइड से। मैं फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन मिली है उसे। ये ब्लॉक कोड का फ़ायदा है। ब्लॉक कोड और कोटेशन में फ़र्क यही है कि कोटेशन में सिर्फ कोटेशन मार्क्स डाल देता है उसके अराउंड, ब्लॉक कोड उसको थोड़ा सा आगे करके दिखा देते हैं। अच्छा, अब हम एब्रीविएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एब्रीविएशन क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं सिंपली, बल्कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे UN स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ कि ये भी शो कैसे हो रहा है। ये कुछ इस तरह शो हो रहा है, UN इस तरह आगे, कुछ नहीं पता कि क्या है। आप इसके अराउंड डालें ABBR एब्रीविएशन और इसको क्लोज करें। सर देखिए, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने भी उसको बताया ही नहीं कि इसकी एब्रीविएशन है क्या। चलिए इसकी एब्रीविएशन बता देते हैं उसे। उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइटल का, कि क्या टाइटल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनाइटेड नेशंस। ठीक हो गया। अब ये किया, इसके ऊपर अब ये रखें, मैं अब अपना कर्सर लेके गया हूँ तो उसने फ़ौरन से बता दिया कि ये है यूनाइटेड नेशन। कैसे बताया? एब्रीविएशन का टैग यूज़ किया हमने। उसके अंदर लिखा है टाइटल के अंदर लिखा है यूनाइटेड नेशंस। ठीक हो? तो इस तरह ये हमें हेल्प करता है। अच्छा जी, अब अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास एड्रेस। तो एड्रेस का टैग डाला, एड्रेस का टैग बंद कर दिया ताकि बता लगे कि कहाँ तक एड्रेस चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अली तैमूर और एड्रेस डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 84G गार्डन टाउन लाहौर। एड्रेस डाला। आप देखिएगा ये किस तरह शो होने वाला है। एक प्रॉपर उसका अपना एक फॉर्मेट बन गया, एड्रेस का एक प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। वो कहता है कि एड्रेस टैग डिफाइन द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर। एड्रेस में वो भी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि आपका फिजिकल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, सोशल मीडिया हैंडल कोई हो गया तो वो भी इसी के अंडर आ जाता है। फिजिकल एड्रेस, URL भी आ जाता है। जैसे कि URL डाल के देखते हैं। URL को डालते हैं www.abc.com.us। ये लें, वो आ गया उधर। अब कहते हैं नहीं यार नहीं, नीचे वाली लाइन पे आओ, नीचे वाली लाइन पे करो। BR टैग यूज़ करते सर, नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। ये लें, BR टैग डाला, फ़ौरन नीचे वाली लाइन पे आ गया। तो ये भी होता है।
अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉक कोड तो लिख दी है, अब आप चाहते हैं कि ना आप, हाँ बल्कि ऐसे करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं पहले। उसके अंदर लिखते हैं कि रॉबर्ट सेड इन रिच डैड पुअर डैड दैट यू everyone should know how to deal with how to gain financial freedom। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने ना ये जो लाइन है नहीं, मैंने साइट की है, रिच डैड पुअर डैड एक किताब का नाम है, साइट की है। ठीक है जी, इधर आप ये लिख दें साइट का टैग लिख दें, और ये देखिएगा ये लिखा, उसने उसको इटैलिक में कर दिए। वो कहते हैं ये टाइटल, ये साइट है, ये टाइटल बताने के लिए कि क्या क्या टाइटल है, ये क्या इस टाइप की चीज़ें बताने के लिए ये सारा कुछ। तो ये था कुछ कोटेशंस वगैरह की रिलेटेड चीज़ें थी। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ब्लॉक कोड जो है वो उसको थोड़ा सा आगे करके दिखाता है, एक इंडेंटेशन के साथ दिखाता है। एड्रेस उसको इटैलिक्स में कर देगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसका एड्रेस का, उसमें लिख देगा। साइट भी उसको एज अ टाइटल डील करते हुए, टाइटल डील करते हुए उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देगी, एम्फसाइज करवाने की कोशिश करेगी, थोड़ा इटैलिक्स में कर देगी। तो हम इसको, ये हमने पढ़ लिए क्योंकि, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं इस तरह से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है लिंक्स। हमने पढ़ा था कि चले मैं एक आपको चीज़ लिख कर देता हूँ। मैंने पी टैग डाला, दिस इज़ अ लिंक, और मैं लिखता हूँ क्लिक हियर। जी ले जी, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, सिलेक्ट हो ही जा रहा है। अब अगर आप क्लिक हियर करना है तो आप इसके अराउंड एंकर टैग डालें। ये टैग डाल दिया, ले जी, देखते हैं अब कुछ भी नहीं हुआ। आपने क्योंकि एंकर टैग डाल तो दी, आपने बता दिया कि मैंने इस टेक्स्ट को लिंक करना है, लेकिन आपने अभी ये नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं आगाह किया दूसरे को कि ये इसको अपने वर्ड को लिंक तो किया, लेकिन किस चीज़ के साथ लिंक किया। बेसिकली इसको भी तो बताना ज़रूरी है ना कि आपने किस चीज़ को किस चीज़ के साथ लिंक किया। ठीक है, अब आप डाल दें, href डालें। अभी हम लिख देंगे www.google.com के साथ आपने लिंक कर दिया इसको। लें जी, उसका कलर ही बदल गया। कलर बदलने के अलावा उसके नीचे एक अंडरलाइन शो हो गई है। लें जी, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, गूगल नहीं खुला। एक सेकेंड, इसको देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ www.google.com और मैं ये HTTPS के साथ इसको मैं कॉपी करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ले ये ले। अब उम्मीद है कि चल जाना चाहिए। रीलोड किया, अब मैंने क्लिक किया और गूगल पे आ गया। HTTPS के साथ लिखे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके साथ मैंने लिखा चल पर है। आप इसी तरह उसको अब किसी भी चीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है, अब लिंक तो कर दिया, अब कुछ एट्रीब्यूट्स भी लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स का है टारगेट। टारगेट क्या करना है जी? टारगेट का क्या मतलब है? आप लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। देखिएगा, अब क्लिक किया, अगले नई टैब पे खुला है, उस टैब पे नहीं खुला, ये देखिए नया टैब खुलेगा, फिर उस पर ब्लैंक टैब पे खुलेगा। इसी तरह इसका एक और है एट्रीब्यूट की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं सेल्फ। ये उसी में खुल जाएगा, ये देखिएगा सेम में खुल गया। अच्छा जी,
अगली आती है पेरेंट। ये कर दिया ओपन डॉक्यूमेंट पेरेंट फ्रेम, देख लेते हैं। किया इसको, ये भी उसी में खोल दिया, पेरेंट फ्रेम में खोल दिया। टॉप एक नई वैल्यू है इसकी, टॉप को देखते हैं। टॉप पे क्या ले जी, उसी में खोल दिया उसने। ये असल करता कि ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, फुल बॉडी विंडो में खोल देता। तो ये है जो है ना लिंक्स के बारे में, ये चीज़ें जो हैं आती हैं हमारी। अच्छा जी, अब आप ये भी कर सकते हैं कि अब हाँ नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आ जाती है हमारी इमेजेस। इसको मैं कमेंट कर दूं। अच्छा जी, इमेज डालने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो उसको कहते हैं IMG इमेज टैग। और आप देखिए इमेज के अंदर हमने कंटेंट थोड़ी डालना, एक इमेज पकड़नी है आपने डेस्कटॉप से लगा देनी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसका ओपनिंग टैग ही डालना है, बंद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा इमेज ठीक है, कहाँ से पकड़नी है, सोर्स बताएं। SRC इसका एट्रीब्यूट है। सोर्स मैंने लिख दी कि भाई मैंने उसी की ना यहाँ पे मैंने रखी हुई थी, सॉरी बंद हो गया मेरे से। मैं फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, इस पर गया, सॉरी फाइल ओपन कंटेनिंग फोल्डर, एक्सप्लोरर पे खोलता हूँ तो ये खुल गया 123.jpg। उसी फोल्डर में बढ़िया 123.jpg सेव किया, यहाँ पे आया और ये चलाएगा और ये फ़ोटो आ गई जी। सर इतनी बड़ी फ़ोटो इसकी क्या करने है, तो ऐसा बैकग्राउंड लग रहा है। हमें नहीं छोटी फ़ोटो जो है ना वो हमें चाहिए, ठीक है। चलिए उसके लिए फिर आप वो यूज़ करें ना, एट्रीब्यूट्स यूज़ करें, हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ कर लें जी। ये ले हाइट का एट्रीब्यूट, हाइट में कहता हूँ 200 पिक्सल्स की हाइट होनी चाहिए, या पिक्सल छोड़ें ऐसे ही छोड़ दें। विड्थ यूज़ करें, विड्थ हो जाए कोई, चलिए 350 विड्थ कर दें। ले सर जैसा आपने कहा वैसे ही हुआ। हाइट 200 और विड्थ 350, जो लिखा उसने वही कर दिया जी। एक और एट्रीब्यूट को पढ़ते हैं, ऑल्ट। ऑल्ट है क्या, देखिए अब मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखता हूँ, ये ले सर कुछ भी नहीं हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ना किया कि मैंने इसका ना एड्रेस गलत दे दिया, ये ले, अब उसकी जगह ये लिखा आएगा आल्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट। यानी कि देखें कभी कभार गलती हो जाती है, आपकी फ़ोटो शो नहीं हो रही होती, मतलब गलती किसी टाइप की भी हो सकती है। आपने एक्सटेंशन गलत दे दी हो, एक्सटेंशन यानी कि JPG वगैरह गलत दे दी हो, उसका नाम गलत दे दिया हो, कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो उसकी जगह आपका ये अल्टरनेट टेक्स्ट जो है ये शो हो रहा होगा। तो ये काम करता है हमारा इस ये जो है, ठीक हो गया। चलिए हम इसको सही वाला दे देते हैं नाम इस तरह, और ये आ गए जी, ठीक हो गया। सोर्स हमने पढ़ लिया, ऑल्ट पढ़ लिया, ठीक है, ये हमारी फ़ोटो की चीज़ भी कवर हो गई। आपको मैंने बताया था बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी डालने का सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ आपने बॉडी के टैग के अंदर बैकग्राउंड लिख के आपने करना है उसको, तो वो भी एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा अब हम टेबल्स बना लेते हैं, टेबल्स कुछ, इसमें पहले इसको कमेंट कर दूँ। तो टेबल बनाने का तरीका यही है कि आप टेबल लिखें, टेबल ओपन, टेबल क्लोज, ले जी सर कुछ भी नहीं आया, कुछ डालेंगे तो आएगा सर, कुछ भी नहीं आया। अच्छा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ना, मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ पेंट, या मैं बताता हूँ कि टेबल जो होती है ना, टेबल अगर आप टेबल डालें फॉर एग्जांपल इस तरह का आप टेबल बना रहे हैं एक, ये आ गया, ये 2 बहुत है, 2 ही बहुत है।
1 2। अच्छा, अब मैं ये होती है टेबल हेडिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है सर, यहाँ पे नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया क्लास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया आपका रोल नंबर। तो ये एक पहली लाइन जो है ना वो एज अ हेडिंग यूज़ होती है, यानी कि आपकी जो पहली लाइन है टेबल की वो एज अ हेडिंग यूज़ हो रही। अब यहाँ पे देखिएगा मैं लिखूँगा ना, मैं लिखूँगा अली, तो मैं इसको टेबल का डेटा कंसिडर करूँगा। क्लास कौन सी है? 7 क्लास है जी। रोल नंबर क्या है? 21 रोल नंबर है, ठीक हो गया। इसी तरह अगला नाम लिखते हैं, कोई और नाम लिख देते हैं, वलीद, वली लिख देते हैं, वली, ठीक हो गया। रोल नंबर 4, क्लास 9th, ठीक हो गया। अगर आप देखें तो अभी हमने टेबल का सिर्फ जो है ना टैग डाला है, कुछ भी नहीं नज़र आया। अब हम उसकी ना रोज़ बनाएंगे, पहली रो बना दी, दूसरी रो बना दी, तीसरी रो, हम ऐसी टेबल बनाएंगे सेम ऐसा। तो उसके लिए हमें 3 रोज़ बनाते हैं, टेबल रो, TR यानी कि टेबल रो, ठीक हो गया। एक बना ली रो, दूसरी रो बना ली, तीसरी रो बना ली, ठीक है। एक टेबल था, उसके अंदर मैंने नेस्ट की हुई है ये रोज़, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली चीज़ जो है, ये ऊपर वाली चीज़, ये टेबल हेडिंग है, टेबल डेटा नहीं, ये टेबल की हेडिंग है, ठीक है जी। उसको उसी तरह से डील किया जाएगा जी। पहली रो के अंदर आते हैं हम, सॉरी, और हेडिंग डालते हैं, टेबल हेडिंग। 3 हेडिंग थी, तीनों हेडिंग डाल लेते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा नेस्टिंग में दिखा दूँ आपको कि नेस्टिंग हुई हुई है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, नेम, क्लास और रोल। और ये मैंने बंद नहीं किए थे टैग्स, ये देखें, ये बंद कर दिए। किया गया 3 रोज़ बनाई, एक रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये है। पहली में नेम, क्लास और रोल नंबर लिख दिया मैंने, ये लें जी, नेम, क्लास और रोल नंबर आ गया जी 3 अलग अलग कॉलम्स में, ठीक है। इसके अंदर अगर अब हम डालेंगे टेबल डेटा, TD है जी इसका टैग। तीन मैंने टेबल डेटा डाले। पहला था अली था, वो बेचारा था 7 में, रोल नंबर उसका था 21 था, आई गेस 21, ठीक हो गया। सेम काम हम यहाँ पे कर लेते कि एक टेबल डेटा का टैग डाला, टेबल डेटा का टैग किया, टेबल डेटा सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नाम था उसका वली और रोल नंबर था उसका 4 और सॉरी क्लास थी 9 और रोल नंबर 4 था, क्लास 9 और रोल नंबर 4 था। तो देखिए कि हमने वैसे ही नहीं बना लिया, नेम, क्लास, रोल, अली 721, वली 94। तो मतलब हमने HTML को यूज़ करते हुए सेम बना लिया है हमने अपना टेबल। आप उसको यूज़ करके आप CSS बाद में जब हम यूज़ करेंगे तब हम उसकी टेबल की जो है ना वो चीज़ भी पढ़ लेंगे कि इसको हम कैसे स्टाइल कर रहे हैं, और ये सारा कुछ जो है ये हम उसके अंदर ही जो है ना पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब पढ़ना होगा तो जब नेसेसरी होगा तब हम उसको देख लेंगे। अच्छा, अगली चीज़ आती है लिस्ट। कमेंट कर देते हैं पहले से। अच्छा, लिस्ट जो होती है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक हो गया। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कंटेंट भी होगा तो उसका क्लोजिंग टैग भी है। चल, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ना अब आप देखेंगे
कि लिस्ट की आइटम्स भी होती हैं एल आई, कहाँ तक चलेंगी सर? मैं लिस्ट आइटम्स भी डाल देता हूँ, वो लिस्ट आइटम समेत दिखाता हूँ मैं, ये ले सर लिस्ट, ठीक हो गया। इसका मैं लिख देता हूँ, नेम्स लिख देता हूँ ना, अली, वलीद, राफे, बिलाल और शाफे। लें सर, ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब है? एक प्रॉपर फॉर्मेट में चीज़ें आएंगी, 1 2 3 4 5, 1 अली, 2 वलीद, 3 राफे, 4 बिलाल, 5 शाफे। ये ऑर्डर्ड लिस्ट का कमाल है। अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं जी किस तरह काम करेगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने टैग डाला, उसको मैंने क्लोज किया, इसके अंदर भी तो लिस्ट आइटम होंगी, इसके अंदर भी लिस्ट आइटम का टैग डाला, ओपन किया, लिस्ट आइटम का टैग क्लोज किया। इसी को मैं 5 दफ़ा कॉपी कर रहा हूँ जी, 1 हो गया, 2 4 दफ़ा, 3 4, और ये देखेंगे वही नेम्स लिखेंगे, अली, वलीद, राफे, बिलाल और आखिरी है शाफे। दोनों के एलिमेंट्स लिस्ट आइटम्स जो है वो सेम है। लें जी, रीलोड किया और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, डॉट्स के साथ उसने हमें शो की जी। लिस्ट आइटम्स जो हैं उसकी, उसने हमें डॉट के साथ शो की हैं। तो ये इसका कमाल है। अब एक और लिस्ट भी आती है सर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसे OL ऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, DL फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बंद भी करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे कि इसके अंदर और भी जो है ना 3 टैग्स हैं। एक है DL, एक DL तो हमने पढ़ लिया, 2 टैग्स और हैं, DT यानी कि डिस्क्रिप्शन का जो टर्म है उसको बताएगा, DD जो उसको डिफाइन करेगा। चलें देख लेते हैं सर। ये देखें जी, पहला टैग है DT, इसको मैं वो नेस्टिंग में दिखाता हूँ ना, DT बंद करेंगे, DT, और इसको मैं लिख देता हूँ कि कॉफ़ी। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है? DD क्या डिफाइन कर रहा है जी? ये डिफाइन कर रहा है कि ब्लैक हॉट ड्रिंक होती है एक, ठीक हो गया, ये डिफाइन कर रहा है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ, कॉफ़ी की ली थी, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, मिल्की वाइट कोल्ड ड्रिंक, मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक। ये ले सर, उसने उसको नीचे वाली चीज़ों को एज उसकी डिस्क्रिप्शन डील किया। DT डिस्क्रिप्शन टाइटल कह लें, डिस्क्रिप्शन DD डिस्क्रिप्शन डेटा कह लें। तो ये चीज़ें हैं जी, हमने इस वक्त जो टैग्स डिस्कस किए हैं और लिस्ट के अंदर, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI लिस्ट आइटम, ऑर्डर्ड लिस्ट OL, DL defines description list, DT describes, जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की टाइटल समझ लें आप, DD डिस्क्रिप्शन डेटा, उस लिस्ट के अंदर जो डेटा आ रहा है वो है। तो ये जो थी चीज़ें ये आती थी हमारी लिस्ट में, ठीक हो गया। अब हम ID और क्लासेस की तरफ बढ़ जाते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। P टैग डाला, दिस इज अ पैराग्राफ, ओपन किया, क्लोज किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, 2 पैराग्राफ आ गए सर जी। अब इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? भाई ये 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, मैं शो करा देता हूँ आपको। ये ले सर, ऊपर कमेंट है सारा, तो ये शो करा देता। अब हम ये किस तरह से एवेल्युएट करें, डिटर्मिन करें कि ये एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए, उसके लिए आपको IDs और क्लासेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देखिए, क्लास दे देते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल क्लास दी पैरा 1,
इसको मैं क्लास दे देता हूँ para2, है तो सेम। अब क्लास एक डिफरेंट क्लास में वो चला गया जो कि उसको डिफरेंशिएट कर रही है दूसरे पैराग्राफ से। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। सिमिलरली आईडी जो है वो भी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई यूनिक आईडी। क्लास सेम हो सकती है, आईडी यूनिक होती है। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ही आईडी यूज़ करूँ, ये देखें आईडी, तो तब भी ये डिफरेंट ही बिहेव कर रहा है। ये होता नहीं वैसे, क्योंकि आईडी इज यूनिक। वो कहते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज यूनिक आईडी फॉर एन HTML एलिमेंट। The value of ID attribute must be unique within the HTML document. It is used to point to a specific style declaration in the sheet. मतलब एक स्पेसिफिक स्टाइल को डिक्लेयर करने के लिए शीट के अंदर ये यूज़ होता है। अब आ जाते हैं स्टाइल्स की तरफ। स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, उसको पढ़ लेते हैं। स्टाइल में क्या है जी, एक पैराग्राफ टैग लिखें, this is a random paragraph। ठीक हो गया, मैंने बंद कर दिया जी टैग। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल क्या करोगे, स्टाइल क्या करना चाहते हैं आप। स्टाइल के अंदर आके हमने लिखनी है प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, और उसके अलावा आपने आगे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख देनी है। प्रॉपर्टी का नाम क्या जी, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि स्टाइल लिखे बगैर ये कैसे शो हो रहा है। ऐसे शो हो रहा है, वैसे थोड़ी सी ये ले सर ये स्टाइल में लिख दिया। प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जी, मैं कहता हूँ कि इसका ना कलर बदल दें, कलर इसका कर दें रेड, पूरे पैराग्राफ को। आप देखिएगा रेड हो गया। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, किसी भी टैग के साथ यूज हो जाता है। उसका कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर बदलता है, ये टेक्स्ट का कलर। ठीक हो गया। पाउडर ब्लू कर दें, बैक जो मर्जी कर दें, इसका कलर अब वो आप पे डिपेंड करता है। बॉडी के अंदर भी यूज हो जाता है ये स्टाइल। अब हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया तो वो सिंपल कलर को यूज़ करते हुए अब फॉन्ट फैमिली बदल दें। फॉन्ट अब ये देखें, प्रॉपर्टी अब कोई भी यूज़ कर लें, ये हमने CSS में पढ़नी है सारी। फॉन्ट फैमिली, इसको फॉर एग्जांपल बता दें आप, वर्डाना बता दें, वर्डाना। ये ले सर इसको बदलने लगा है, ये ले सर, और डिफरेंट एक डिफरेंट फील में आ गया सर। वो डिफरेंट सी फील में आ गया। टेक्स्ट अलाइन जो है ना, अब हम वो जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि टेक्स्ट अलाइन वाली चीज़ जो है टेक्स्ट अलाइन। अभी तो लेफ्ट पे है, हम राइट पे कर देते हैं। सेव किया, ले सर उस साइड पे चला गया, राइट साइड पे चला गया। आप वर्डाना में तो नहीं नज़र आ रहा टेक्स्ट, लेकिन अब चाहें तो कर लें। ये लें सर, सेमीकोलन डालें, आगे लिखें फॉन्ट या सेमीकोलन के कॉमा डालें, फॉन्ट फैमिली इक्वल्स वर्डाना। ले सर, नहीं हुआ बल्कि आई गेस आप एक वक्त में फ़िलहाल एक ही यूज़ कर सकते हैं स्टाइल में प्रॉपर्टीज़, लेकिन ये देख लेते हैं। नहीं, एक वक्त में एक नहीं, मैंने ये लगाना भूल गया था और लास्ट में ये लगाना भूल। ठीक है, मैंने ये गलत किया है। यहाँ पे ऐसे होता है और ये ऐसे होता है स्टाइल, ये ऐसे है। इसको मैं अगर यहाँ कॉमा लगा दूँ तब नहीं चलेगा, इसके साथ सेमी कॉलर ही लगाएं और ये चलेगा। यानी कि मैं अगर जेनेरिक सी चीज़ बता दूँ तो ये ऐसे होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी, प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी नेम
और वैल्यू, फिर सेमीकोलन, प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू, सेमीकोलन, जितना सो ऑन एंड सो फोर्थ आप जाते रहें, सारा कुछ है ना, ये है सारा। खैर कमेंट करते हैं। आज का लेक्चर आई गेस पूरा हो गया है। रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें एक दफ़ा। हेडिंग टैग 6 हेडिंग्स हैं, H1 से H6 तक 6 हेडिंग्स हैं। H1 being the most important and most bigger heading, H6 तक चलती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी। P टैग बताएगा कि पैराग्राफ हम जो है ना वो लिख रहे हैं। BR टैग इज़ लाइन ब्रेक, HR इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल रो। बोल्ड के लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, B और स्ट्रॉन्ग। इटैलिक के लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, I और EM, तो ये 2 चीज़ें पढ़ी हैं। मार्क इज़ फॉर हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, स्मॉल is used for making the text small. Similarly, delete is used to make the text look, it's for example deleted. Insert is used to show that the text is inserted into the browser right now. Similarly, subscript and superscript. Subscript is used to show that the content which is in between the subscript tag is in the subscript form. Superscript is used to show that the content which is in between the tags of sub is in the superscript form. Moving forward, we went to quotations, and Q is the tag which is used to demonstrate the quotations. Q is used to basically show the quotation marks around the content. Block quote is used to make the text, is used to indent the text from the left into a form of block and convert it into the flow in the form of block. Address is used to emphasize on that thing. It can be your name, your address, or URL. It converts into italic form. Next was the anchor tag. Anchor tag is basically used to link a word or anything to a specific hyperlink, or you can also link 1 or 2 pages with the same document. I just forgot cite. Cite is used to tell that from which book or newspaper or anything you're citing from. So this is why the cite is used. Next is image. Image is used to just insert an image into the document. Table is used to create a table, table row, table data. We have discussed all it, order list and unordered list. So this was it from this lecture. I hope you have learned a lot of things, and see you in the next lecture.